एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने गए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानते थे और उनके ज्ञान से प्रभावित थे। उनके उपदेश को सुनने के लिए आसपास के सभी गांव के लोग आए हुए थे। किसी गांव से एक दिन एक बूढ़ी महिला बुद्ध के पास आई और उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते बूढ़ी महिला बुद्ध से बोली, भगवान, मेरा इकलौता बेटा मर गया है। उसके बिना मेरा जीवन सिर्फ अंधकार है। इस दुख की घड़ी में मैं खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे दुख दूर हो सके। बुद्ध ने महिला को ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। लेकिन तुम एक काम करो, इस गांव में एक ऐसा घर तलाश करो जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वहां से एक सरसों का बीज ले आओ। तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारे दुख का उपाय ढूंढ रहा हूँ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस महिला को लगा शायद इसमें उसके दुख को निकालने का कोई रास्ता हो। वह अपने बेटे की मृत्यु को कुछ समय के लिए भूलकर लोगों के घर घर जाने लगी। बुद्ध के कहे अनुसार जब भी वह किसी के घर के दरवाजे में जाती और उससे यह पूछती, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, लेकिन हर घर से सिर्फ एक ही जवाब मिलता, हमने भी कभी ना कभी अपने प्रियजनों को खोया है। वह महिला पूरे गांव में घूमी, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अंत में निराश होकर वह गौतम बुद्ध के पास वापस चली गई। रोते हुए उस महिला ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में ऐसा कोई भी घर ढूंढ नहीं पाई जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध ने उस महिला को करुणा भरी आंखों से देखा और फिर बोले, यही तो इस जीवन की सच्चाई है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कोई इससे बच नहीं सकता। जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। किसी को पहले जाना होगा, किसी को बाद में जाना होगा। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। फिर वह बूढ़ी महिला अपने दुख को समझ गई और गौतम बुद्ध को प्रणाम करने के बाद वहाँ से चली गई। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।